हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण संकेतों के नाम हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमने यहाँ से ये सभी संकेत लिया है, 21 ठो संकेत लिया है। तो अब इनका नाम जानेंगे कि भैया इनका नाम क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी भी आपसे संकेत में लिख दिया जाता है और हमें पता नहीं होता है कि भैया इसे पढ़ते क्या है। ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार का है। तो भैया इसे क्या कहते हैं, इसे हम म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, म्यू। ठीक है, इसको म्यू से नाम से हम जानते हैं, तो आप इसको म्यू कहेंगे। अब ये भी के जैसा है, तो भैया इसे हम न्यू के नाम से जानते हैं। क्या भैया, न्यू के नाम से। ठीक है, इसे म्यू और इसे न्यू। म्यू भैया क्या है, जो अपवर्तनांक, अभी हमने ऐसे देख लेंगे तो म्यू नॉट कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया, अपवर्तनांक हो जाएंगे। तो इसे आपको पता होना चाहिए। म्यू नॉट जब क्लास 12th में जाएंगे ना, तो इसका संकेत जो है आपको पता चलेगा कि इसका उपयोग कहाँ होता है। ज़्यादातर क्लास 12th में इसका संकेत का यूज होता है। अब आते हैं भैया, ये टी के जैसा है, तो इसे हम टाउ कहते हैं। क्या भैया कहते हैं, टाउ। ठीक है, ये भी क्लास 12th में ही टाउ के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं बल आघूर्ण के बारे में, तो उसमें बताया जाता है कि भैया टाउ से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे टाउ से कहते हैं। अब ये आता है, तो भैया इसे क्या कहते हैं, तो इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन कहते हैं। ये भी जाएंगे क्लास 12th में ही, तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाता है भैया, एप्सिलॉन नॉट इसे कहते हैं। ये यही है, बस केवल इसमें नॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब किसी अन्य माध्यम में या वायु या निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता होता है या चुंबकीयशीलता होता है, तो यही होता है एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी जब क्लास 12th में जाएंगे तो आपको यूज होगा। ठीक है, तो आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है। अब आते हैं, ये क्या है भैया, तो इसे याद रखेंगे, इसे हम लेम्डा कहते हैं। क्या भैया, लेम्डा। ठीक है, इसे हम लेम्डा कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक इस प्रकार का संकेत दिया गया है। तो दोनों में से कोई भी आपको संकेत देगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे भैया, सिग्मा कहेंगे। तो इसको बात को आपको पता होना चाहिए, या इस प्रकार का हो या इस प्रकार का, इसे हम सिग्मा ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो भैया इसका नाम क्या है, तो अल्फा है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो बी के आकार का है, बी जैसा थोड़ा सा नीचे लकीर खींच दिया गया है, तो इसे हम कहते हैं बीटा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब आते हैं ये अगला जो वाई की तरह का है, तो इसे हम गामा कहते हैं। ठीक है, क्या भैया, गामा। जब अल्फा, बीटा और गामा किरणें पड़ेंगे तो उसमें इस संकेतों का उपयोग किया जाता है। या इस प्रकार से कोई भी कोण बना लिया जाता है, तो ये ऐसे हम कह देते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, और यहाँ पे एक और कोण बना था, वो क्या है, गामा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संकेतों से बताते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा है, तीन कोण मतलब कोण है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अल्फा, बीटा इनका नाम है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा। अब आते हैं, देखिए ये अल्फा है, इसी प्रकार का एक और संकेत है, तो इस संकेत को नाम याद रखेंगे। और इसी प्रकार एक और नीचे नाम है, तो इसको हम समानुपाती के नाम से भी जानते हैं, समानुपाती। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है। अब समानुपाती का भैया मतलब क्या होता है, ये जो है इसी प्रकार का, इसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती। तो भैया समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यदि कोई भी मान लेते हैं v = 1/r लिख दिया, ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, और ऐसे आपको दे दिया गया, ऐसे आपको 1/r लिख दिया गया, तो यहाँ पे जो ये होगा ना, यहाँ पे ये जो संकेत होगा, ये भैया व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि ऐसे दे दिया तब, परंतु यही इस प्रकार दे दे कि भी जो है आर के क्या है, भी समानुपाती, तो इस प्रकार यदि बटे में वन के नीचे आर लिख दें तो भैया उसके व्युत्क्रमानु पढ़ेंगे। और यदि भी के = में आर लिखे तो इस प्रकार का हो, तो इसे हम समानुपाती पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हो तो भैया उसे समानुपाती, और जो यदि इस प्रकार का हो तो उसे हम क्या कहेंगे,
नीचे वाला जो ये है समानुपाती है, ये है व्युत्क्रमानुपाती। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे देख लेते हैं। जो है क्या है, ये जो त्रिभुज के आकार का है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे हम थीटा कहते, सॉरी क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कहेंगे, जो एस के आकार का है इसे भी हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला आता है जो ये, तो इसे हम जानते हैं भैया थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से क्यू की तरह दिखाया गया है इसे हम थीटा कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा। ठीक है, अब ये जो एन के आकार का है इसे याद रखेंगे, इसे ईटा के नाम से जाना जाता है। क्या भैया, ईटा। ठीक है ना, ईटा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अब ये थीटा हो गया, ये ईटा हो गया। अब आते हैं, ये इस प्रकार का है कि कोई भी ऐसे ओ है, इसको हमने लकीर बीच में से खींच दिया है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे, इसको हम फाई पढ़ते हैं। क्या भैया, फाई। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये त्रिशूल के आकार का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम साई कहते हैं। क्या भैया, साई। और ये जो इसके आकार का होगा इसका नाम होता है काई। क्या भैया, काई। ठीक है, नाम को आपको याद रखना है, इसे फाई, इसे साई और इसे काई। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत होता है जो इस प्रकार का होता है। ये जो होता है इसे हम ओमेगा कहते हैं। क्या भैया, ओमेगा। जहां ये इस प्रकार का हो या डब्लू के जैसा, भैया इसे ओमेगा कहते हैं। और ओमेगा का मतलब भैया, ओमेगा को हम ओम से, जब ओम का नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम ओमेगा से दर्शाते हैं ओम को। ठीक है, तो ओम के जो क्या होता है, जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। तो इसे हम ओम के ऐसे दर्शाते हैं, तो इसे हम ओमेगा पढ़ेंगे। या इस प्रकार का ही हो तो भैया उसे भी हम ओमेगा ही कहते हैं। अब यहाँ पे आता है, यदि इस प्रकार का हो कोई, यदि इस प्रकार का, देखिए इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो है ये थोड़ा सा इस प्रकार है और ये जो है ना इस प्रकार है। ठीक है, तो इसे हम पाई कहते हैं। क्या भैया कहेंगे, इसे हम इस कलर से लिखें तो इसे हम पाई। ठीक है, इसे हम पाई कहते हैं। और ये अगला ए के ऊपर एक डॉट दिया गया है, एक बिंदु है, तो इसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या भैया, एंगस्ट्राम। ठीक है, एंगस्ट्राम कहते हैं इसे ए से। ठीक है, जो कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम, तो इसे हम एंगस्ट्राम के नाम से जानते हैं और ए डॉट से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया कितने, यहाँ पे हमने 21 ठो देखा है कि भैया कौन कौन से फिजिक्स के प्रतीकों का नाम क्या होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो मैं आप सपोर्ट करने के लिए आप एक ही काम कीजिए, आप स्वयं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो यहाँ पे ये है 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिस भी क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना है, आप केवल इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे कि क्लास, मान लीजिए 12th का आपको पढ़ाई करना है, तो आप लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक। ठीक है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का प्लेलिस्ट के अनुसार आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वहां से सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहां से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आपके स्कूल में, कोचिंग में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर। जैसे आपको मान लेते हैं कि भैया आपको विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए विद्युत धारा ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।